जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में आज के करंट अफेयर को देखेंगे और आप विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ वीडियो क्लिक करते होंगे या करती होंगी कि यही कि बिना बात किए हुए कोई टीचर हमें बहुत शार्ट टाइम में करंट अफेयर को पूरा करा दे। तो ये विश्वास मानिए 10 मिनट के अंदर पूरा करंट अफेयर और जीके हम तय करेंगे। पहला क्वेश्चन बिना रुके, भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बनेंगे? एक प्रस्तावना है कि मनोज मुकुंद नरवाणे इस समय जो हैं और उनकी जगह लेने वाले हैं मनोज पांडे। तो मनोज पांडे साहब की चर्चा बहुत देखी जा रही है। तो अगले जो थल सेना अध्यक्ष बनेंगे मनोज पांडे बनेंगे। यहां पर ऑप्शन जाएगा बी के साथ। याद रखिएगा, सीडीएस का पद खाली है, नरवणे सीडीएस को बनाया जा सकता है। आर्मी की बात करें तो स्थापना की तारीख और जगह, भारत में जो है आर्मी की जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। थल सेना की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है। आदर्श वाक्य आर्मी का क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वपूर्व सेवा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां बनेगा? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या नई हैं तो हर बहन हर भाई सुबह 6 बजे के लिए करंट अफेयर प्लस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां बनेगा? तो यह बनेगा जयपुर में बनेगा, पार्ट ऑफ राजस्थान। जयपुर दोस्तों राजस्थान में है और राजस्थान एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल में नंबर 1 भारत का स्टेट है। बात हुई जयपुर की तो राजधानी यानी राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। राजसंबंध झील, पिछौला झील, सांबल झील ये राजस्थान में है। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू करी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू करी है। तो आंसर जाएगा जयपुर के साथ। अगला, माधवपुर मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? माधवपुर मेले की बात करें दोस्तों तो आपको मैं बता दूं, एक माधवपुर मेले का उद्घाटन और उसका किया गया है, यानी शिलान्यास किया गया है। हर वर्ष ये लगता है और काफ़ी प्राचीन संकल्पना है। राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर उद्घाटन किया है और ये किया गया है गुजरात राज्य में। राजस्थान एरिया में सबसे नंबर 1 है। गुजरात की तटीय रेखा सबसे नंबर 1 में आती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1 है और मध्य प्रदेश बनों के मामले में नंबर 1 है और टाइगर स्टेट के मामले में नंबर 1 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? दोस्तों, इस वीडियो में लाइक का जो टारगेट रहेगा वो 10,000 टारगेट रहेगा, तो सभी बच्चे 10,000 टारगेट को पूरा करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो यह की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की बात अभी मैंने करी कि बनों के मामले में और बाघों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में 2 योजनाएं हैं, एक है एक जिला एक शिल्प योजना, किसने शुरू करी है? तो आंसर उसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। एक है जीवन अमृत योजना, किसके लिए है? तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। अगला, हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेमीकंडक्टर मिशन की बात करी गई दोस्तों, यहां पर जवाब देना है। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं अश्वनी वैष्णव बनाए गए हैं और ये अश्वनी वैष्णव रेल मंत्रालय से रिलेट करते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गावोफोन 03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गावोफोन की बात करें तो ये गावोफोन ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है गावोफोन, ठीक है ना। ये गावोफोन ये शुद्ध वर्तनी है। तो ये 03 जो है एक प्रक्षेपण हुआ है, ये एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट किस देश का है दोस्तों? चाइना का है। चाइना यानी चीन कंट्री। बात हुई दोस्तों चीन की, तो चीन में जो प्रेसिडेंट है दोस्तों सी जिनपिंग है, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेमनबी। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक वाहन यानी व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो दोस्तों ईवी की बात करें, नई दिल्ली दोस्तों हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आवाज में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, गले की वजह से माफी चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन किया है। किर्गिस्तान और भारत के बीच में एक अभ्यास हुआ है। यहां से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने चाहिए कि कौन कौन सा सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य है, ये भी बताएंगे। तो भारत और किर्गिस्तान की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन। भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा संस्करण हुआ है? 9वां हुआ है। कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है।
अब बात आती है कौन कौन से अभ्यास आपको याद करने चाहिए। मित्र शक्ति, एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण है। भारत और फ्रांस के बीच में भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास है। वज्र युद्ध अभ्यास है अमेरिका और भारत के बीच में, यह भी आपको जानना चाहिए। और एक और अजय वॉरियर है, वो यूके और भारत के बीच में है, यूनाइटेड किंगडम एंड वीएस इंडिया। तो ये आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कितने % लिखी है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि तुरंत क्वेश्चन लिखिएगा और तुरंत क्या है क्वेश्चन का आंसर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आरबीआई के अनुसार रेपो रेट कितना है, 4% जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रेमेजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ओडिशा में चांदीपुर जो है ना, ये एक परीक्षण केंद्र है और चांदीपुर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो चांदीपुर इस बार जो है क्या है, चर्चे में है। चांदीपुर की मैं बात करूं दोस्तों, तो सॉलिड फ्यूल जो है यहां पर, जिसको हम SFDR के नाम से जानते हैं, तो ये किया है DRDO ने। अब यहां से दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से काफी क्वेश्चन बनेंगे, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, मुख्यालय की बात करें तो DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। DRDO के अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, R माधवन है। एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, नलिन सिंघल। तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने बता दिया है। उम्मीद है आपने इसका नोट कर लिया होगा, यानी वीडियो अगर तेज है तो स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी में सेव करके और नोट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीक विश्वविद्यालय ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यहां पर इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीक विश्वविद्यालय की बात करी जा रही है। किस देश की यूनिवर्सिटी ने, तो किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ भारत ने, तो भारत टू मलेशिया की बात करेंगे, तो भारत और मलेशिया ने जो है आपसी सहमतिदारी में यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर मलेशिया की, तो मलेशिया का जो आपको एक मानचित्र है ये रहा। मलेशिया की अगर बात करी जाए तो मलेशिया की जो राजधानी है वो यहां पर है क्या, कुआलालंपुर। ये सिंगापुर इधर है, ये मलेशिया इधर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। मुद्रा क्या है मलेशिया की, मलेशियाई रिंगिट है। और प्रधानमंत्री कौन है, इस्माइल साबरी याकूब हैं। अगला, हाल ही में 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो इस बार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो वर्षगांठ मनाई गई है वो 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला, मुद्रा योजना की बात करें तो मुद्रा योजना क्या है, स्कीम जो ऐसी स्कीम है जो छोटे बिजनेस के लिए शुरू की गई है, जिसमें सरकार ने बैंकों से 10 लाख रुपए तक के लोन बिना किसी गारंटी देने का निर्देश दिया है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। 7वीं वर्षगांठ जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11, एक जीके का क्वेश्चन लेते हैं कि इनमें से कौन सा हरा सोना कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन 4 है। हरा सोना किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए वनों को, ऑप्शन बी कृषि को, ऑप्शन सी कॉफी को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर जाएगा किसके साथ, वनों के साथ चला जाएगा। वनों को कहा जाता है हरा सोना। वन पृथ्वी पर कितने % होने चाहिए, 33% होने चाहिए, ठीक है कितने %, 24% है वर्तमान में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटना सबसे अधिक थी, यानी जंगल की आग जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में लगी। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम जो है सबसे आगे है। मिजोरम की बात करें, ऑप्शन जाएगा सी के साथ बेटा, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, ठीक है। 13 नंबर एक जीके का लेते हैं, देखिएगा पत्तों में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है। यानी मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो है यफी रहता है, मनुष्य के जो ब्लड में जो रहता है वो यफी रहता है, और पत्तों में जो कौन सा रहता है, मैग्नीशियम रहता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है और वो उपन्यास है दोस्तों, कौन सा हिंदी पुरस्कार है। अब देखिएगा, पहला हिंदी उपन्यास जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में हुआ है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट किया जाए क्योंकि ये क्वेश्चन है, पहला उपन्यास हुआ है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। चलिए, एक जीके का क्वेश्चन लेते हैं, विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर क्या है दोस्तों, जरा लॉक किया जाए। तो यह है आपका पांडा है। एनवायरमेंट का जबरदस्त क्वेश्चन है। पांडा चाइना से रिलेट करता है, चाइना में इनकी संख्या काफी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है, यह किया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड
वही उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में दोस्तों आपका क्या है, उत्तराखंड में आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पहले रिलेट करता था चमोली गांव में, इस समय उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उत्तराखंड में फ्लावर्स वैली है, फूलों की घाटी है। जीके का क्वेश्चन देखिए, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे बढ़िया सा वृक्ष कौन सा है, सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है जिससे धूल प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन ना हो। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा नीम के साथ, और नीम ना होता तो फिर सीता अशोक होता, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। यानी फोटोग्राफर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है कि उस फोटोग्राफर के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता गया, और यह है दोस्तों कनाडा, यानी ऑप्शन बी जाएगा। 19 नंबर देखिए, आपको यहाँ पर बताना है 19 नंबर। मैंने इस वीडियो में आपको 19 नंबर की चर्चा की है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, और ये क्वेश्चन होमवर्क में है। हाल ही में वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद को किस भारतीय सेना का मनोज मुकुंद नहीं, मनोज पांडे, ठीक है ना, दोनों नाम सिमिलर हैं, इस बार के दोनों नाम सिमिलर हैं, दोनों में मनोज मनोज है। तो मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी नियुक्त किया जाएगा ऐसे कह सकते हैं। तो यहां पर संभावित है दोस्तों, बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं जीके पर। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है, तो कोरिया में। ऐसा कौन सा देश है जो अब तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है, नेपाल। विश्व में कुल कितने देश हैं, 195 देश हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अलम अलाविया है, इराक में है। इराक की राजधानी क्या है बेटा, बताइएगा। बगदाद है क्या, ईरान की तेहरान है। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर मंदिर नहीं, सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला सऊदी अरब है। मुद्रा रियाल है क्या, रियाद इसकी क्या है, राजधानी है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है, 4 साल। भारत में कितना होता है, 5 साल। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता, ग्रेट ब्रिटेन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, सिंपल सी बात है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ठीक है ना। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो जापान पर अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नागासाकी 1945 में। विश्व युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, 1914, 1918, फिर आगे भी लड़ा गया। जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, आगे बांग्लादेश के रविन्द्रनाथ टैगोर, आमार सोनार बांग्ला। विख्यात महाकाव्य महाभारत वेदव्यास के द्वारा रचित है। किन दो स्थलों के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, जम्मू से कन्याकुमारी। जो उत्तर का पार्ट है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। भारत की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से चलती है। जनरल किस सेना का अधिकारी होता है, थल सेना का अधिकारी। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग कहाँ पर है, कश्मीर में है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई 2 मीटर 6 इंच। किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल है, बहुत आसान है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है, टोक्यो है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज, ऊंट को कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, 1869 में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है दोस्तों। और ये रहा आज के लास्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा, जिराफ है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जीके भी आपको एक रिवीजन के तौर पे आपको छोटी छोटी बारीकी जानकारियाँ, और जीके की जो टफेस्ट क्लास है वो तो आपको मिल ही रही है ऑलरेडी। फिलहाल ये करंट अफेयर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को सर्च करें GURUJI स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड, जो आपको PDF के लिए जाना जाता है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।